हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट फर्स्ट में जो जंक्शन कैपेसिटेंस टॉपिक दिया है उसी के सेकेंड टाइप को पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ORR स्टोरेज कैपेसिटेंस। ठीक, इसको हम लोग CD से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, C मतलब कैपेसिटेंस और D यहाँ पे इस वजह से यूज किया गया क्योंकि जो कैपेसिटेंस हो क्या है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है। ठीक, तो इस डिफ्यूजन का ये जो पहला लेटर है उसको यहाँ सफिक्स में लिख दिया गया है बताने के लिए कि ये क्या आपका जो कैपेसिटेंस है वो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है। ठीक, इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोग जंक्शन कैपेसिटेंस को अच्छे से पढ़ चुके थे। वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है वो दो टाइप का होता है। पहला टाइप हम लोग देखे थे कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है और जो दूसरा टाइप होता है वो क्या होता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक, तो पहले टाइप को उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो दूसरा टाइप का कैपेसिटेंस है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, इसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए कल के लेक्चर में बताया था कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है ये जब PN जंक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस डेवलप होता है। ठीक, तो जैसे देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये हम लोग का क्या है, PN जंक्शन है। ठीक, ये सब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन वगैरह ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, ये मान लीजिए हम लोग का क्या है, PN जंक्शन है, ये P टाइप मटेरियल है, ये N टाइप मटेरियल है। ठीक, ऐसे कुछ है, ये क्या है, डिप्लीशन रीजन है, ये जो है ये क्या है, डिप्लीशन रीजन है। ठीक, अगर हम इस PN जंक्शन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, मतलब इस P टाइप टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और मतलब P टाइप के मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो कनेक्शन होगा ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। ठीक, जैसे ही ये कनेक्ट हुआ बैटरी से इस कंडीशन में तो क्या होगा, मतलब इस तरीके से जैसे ही ये PN जंक्शन बैटरी से कनेक्ट हुआ तो ये देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और P टाइप में क्या होंगे, होल होंगे। ठीक, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और होल यहाँ क्या है, वो भी पॉजिटिव चार्ज रख रहा है। ठीक, तो ये पॉजिटिव क्या होंगे, आपस में रिपेल होंगे, मतलब ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होल को रिपेल करेगा तो होल क्या होगा, P रीजन से N रीजन में डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है और इसमें N रीजन में क्या होते हैं, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज, इधर भी निगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को N रीजन से P रीजन में क्या करते हैं, डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक, इनका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और जो डिप्लीशन रीजन है उसकी चौड़ाई क्या होती है, घटना शुरू हो जाती है। ओके, इसी डिफ्यूजन की वजह से जो ये कैपेसिटेंस है इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक, इसी चार्ज के डिफ्यूजन की वजह से मतलब जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं तो P रीजन से होल और N रीजन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। P रीजन से होल N रीजन में डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है और N रीजन से इलेक्ट्रॉन P रीजन में डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इस डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, जो कैपेसिटेंस डेवलप होगा इस PN जंक्शन डायोड में उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या है, स्टोरेज कैपेसिटेंस भी है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये जैसे जैसे क्या होगा, हम लोग बैटरी यहाँ क्या कनेक्ट किए हैं तो ये डिफ्यूजन वगैरह स्टार्ट होगा। ठीक, अब ये जो डिप्लीशन रीजन है इसकी जो चौड़ाई होगी घटते हुए चल जाती है। ये आपको पता है कि जब PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहता है तो डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई क्या होती है, घटती है। ठीक, तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन कुछ पतला होते चला जाएगा। ठीक, अब इस N रीजन से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इंजेक्ट होगा P रीजन में वो क्या होता है, ऐसे स्टोर होता चल जाएगा और इस P रीजन से जो होल इंजेक्ट होगा वो क्या होगा, इधर क्या होगा, जो P रीजन से होल N रीजन में इंजेक्ट होगा वो इधर क्या होगा, स्टोर होते चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, इस लेयर पे क्या होते हैं, चार्ज स्टोर होते चले जाते हैं। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉन इधर से इंजेक्ट होकर P रीजन में आया है ये क्या है, P रीजन के लिए माइनॉरिटी कैरियर है और जो होल P रीजन से N रीजन में इंजेक्ट होकर आया है वो N रीजन के लिए क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक, तो क्या होता है, जब PN जंक्शन डायोड क्या होता है आपका फॉरवर्ड बायस में रहता है तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या होते हैं, यहाँ जो डिप्लीशन लेयर है उस पर क्या होता है, स्टोर होने लगते हैं। इस वजह से जो ये कैपेसिटेंस बनता है इसको हम लोग स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहते हैं, इस वजह से इसको स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। ठीक, अब बैटरी कनेक्ट किए हैं तो ये चार्ज है क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। ठीक, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो तो जब इलेक्ट्रॉन P में पहुंचा है तब ना उसको हम लोग माइनॉरिटी कर रहे हैं और ये जब होल N में पहुंचा तब ना हम लोग माइनॉरिटी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पहले क्या थे, पहले तो मेजॉरिटी थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहेंगे। ठीक, तो ये जब इधर जाके स्टोर होने लगते हैं तो इसी वजह से जो ये कैपेसिटर यहाँ पे बनता है उसको हम लोग स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। क्लियर, अब देखिए क्या होगा, ये कुछ टाइम
ये क्या होगा, इनका कुछ लाइफ टाइम होगा, उतने देर तक क्या रहेंगे, ये ऐसे फ्रीली इसमें रहेंगे, नहीं तो फिर आपस में क्या होंगे, कंबाइन होते चल जाएंगे, इनका रिकम्बिनेशन होते रहेगा। इनका तो कुछ लाइफ, होल इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस का तो कुछ अपना लाइफ टाइम होता है ना, उसके बाद तुमको रिकम्बाइन ही होना है, ठीक। तो उसके बाद इनका रिकम्बिनेशन क्या होता है, शुरू होने लगता है, ठीक, और करंट वगैरह क्या होता है, फ्लो होने लगता है, ठीक। तो एकदम डिटेल में नहीं जा रहा है, ओके। समझ में आया क्यों उसका नाम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, क्योंकि जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है, ये क्या होंगे, होल पी से एन में, और इलेक्ट्रॉन एन से पी में क्या होते हैं, डिफ्यूज होना शुरू होते हैं। इस वजह से जो यहाँ पे कैपेसिटेंस बनेगा, क्योंकि जब फॉरवर्ड बायस में रहे तो चाहे रिवर्स बायस में किसी भी कंडीशन में डिप्लीशन रीजन तो एग्जिस्ट करेगा ना पीएन जंक्शन में। तो फॉरवर्ड बायस में क्या है, कुछ डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट करेगा, तो डिप्लीशन रीजन क्या करता है, एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है ना। तो ये पीएन जंक्शन क्या करेगा, कैसा काम करेगा, कैपेसिटर की तरह ना काम करेगा, ठीक। तो चाहे फॉरवर्ड में रहे चाहे रिवर्स में रहे, डिप्लीशन रीजन की वजह से क्या होगा, ये पीएन जंक्शन जो होगा कैपेसिटर की तरह ही काम करता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर की वजह से वहाँ पर जो वो चार्ज इकट्ठा होते हैं इमोबाइल आयन, वो क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। ये अलग बात है कि जब हम लोग रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जंक्शन की चौड़ाई जो डिप्लीशन बिट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। इस वजह से उस टाइम जो कैपेसिटेंस बनता है उसको हम लोग डिप्लीशन कैपेसिटेंस कर देते हैं, डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस कर देते हैं, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, डिप्लीशन रीजन तो बहुत ज़्यादा हावी रहता नहीं, पतला होते चल जाता है, ठीक। तो इस वजह से इसमें डिफ्यूजन ज़्यादा हावी रहता है इलेक्ट्रॉन वगैरह का। इस वजह से फॉरवर्ड बायस में जो पीएन जंक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का देते हैं, ठीक। और क्या है, इसमें जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। इस वक्त जो चार्ज स्टोर होगा यहाँ क्या होगा, वो ज़्यादा स्टोर होगा, इस वजह से इसको हम लोग स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कह देते हैं, ठीक ना। क्लियर हुआ ना। उसको डिप्लीशन क्यों कहें, क्योंकि रिवर्स बायस में क्या है, डिप्लीशन रीजन हावी रहेगा, पूरा एकदम छोटा डिप्लीशन रीजन बनता है ना। इस वजह से जो कैपेसिटेंस डेवलप होता है उसको डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस, या उसी को हम लोग स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस, या उसी को हम लोग ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कर देते थे, ठीक। लेकिन जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन तो पतला होता जाता है, उतना हावी रहेगा नहीं, इसमें चार्जों का डिफ्यूजन होना शुरू हो जाता है ना। तो इस वजह से जो डेवलप होगा यहाँ पे कैपेसिटेंस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कर देते हैं। और क्या है, चार्ज डिफ्यूज हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज डिफ्यूज हो रहा है, तो जो पी साइड का मेजॉरिटी चार्ज है वो एन के लिए माइनॉरिटी है, और जो एन साइड का मेजॉरिटी चार्ज है वो पी के लिए क्या है, माइनॉरिटी है, ठीक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में माइनॉरिटी है, और होल इस वाले प्लेट पर आके इकट्ठा होगा तो ये क्या होगा, होल एन रीजन के लिए क्या है, आपका माइनॉरिटी है, ठीक। इसका मतलब इसमें क्या होते हैं, जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पे क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज स्टोर होने लगते हैं। इस वजह से इस तरह के कैपेसिटेंस को हम लोग स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कह देते हैं। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब स्टार्ट करें, ठीक ना। डिप्लीशन रीजन दोनों में होगा, पी और एन दोनों में होगा, लेकिन जब हावी है तो उसके वजह से रिवर्स में उसको डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस करते हैं। इसमें उतना हावी नहीं, इसमें डिफ्यूजन हावी है, इस वजह से इसमें क्या, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कर देते हैं, ठीक। क्लियर है चिन्ह। डिप्लीशन रीजन अगर रहेगा नहीं तो पीएन जंक्शन कहाँ काम कर पाएगा। अगर डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पीएन जंक्शन कहाँ कैपेसिटेंस की तरह काम कर पाएगा। डिप्लीशन रीजन के एग्जिस्ट करने की वजह से ना पीएन जंक्शन ये जो है कैपेसिटर की तरह काम करता है, ठीक ना, कल समझाए थे। ओके, क्लियर है चीज। अब देखिए लिखना क्या है उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो क्या होता है, अ कैपेसिटेंस विच इज मच लार्जर देन ट्रांजिशन, ठीक। एक कैपेसिटेंस डेवलप होता है जो क्या होता है, बहुत ही लार्जर होता है, किससे, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से कम इनटू प्ले, ठीक। दिस टाइप ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ठीक, सीडी। इस टाइप के कैपेसिटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस सीडी कहते हैं, ठीक। जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो क्या होगा, एक बहुत ही बड़ा कैपेसिटेंस जो ट्रांजिशन से क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, डेवलप होता है, ठीक। जिसके वजह से क्या होता है, जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम लोग डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहते हैं, क्योंकि ये चार्जों के डिफ्यूजन से क्या हो रहा है, ये कैपेसिटेंस डेवलप हो रहा है। इज इट क्लियर, चार्जों के डिफ्यूजन की वजह से, क्लियर, इस वजह से डिफ्यूजन नाम दिया गया। ओके, फिर देखिए आगे क्या लिखे हैं, व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस द पोटेंशियल बैरियर इज रिड्यूस्ड। जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक। अब पिछले में बढ़ रहा था, रिवर्स में क्या होता है, बढ़ता है। ये सब तो आप पीछे पढ़ चुके हैं ना, इस वजह से इनके डिटेल में मैं एकदम नहीं जा रहा हूँ, इस वजह से सर्किट को एकदम डिटेल में नहीं गया हूँ, क्योंकि पीछे पढ़े हैं, दोबारा टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा, ठीक। तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होगा। ओके, फिर क्या लिखे हैं, नाउ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड इंटर द पी साइड एंड होल फ्रॉम पी साइड इंटर इनटू, यहाँ देखिए एक वर्ड छूटा हुआ है,
enter into the p side and hole from p side enter into the n side या n side। ठीक, तो क्या होगा, ये p साइड से होल n साइड में और इलेक्ट्रॉन n साइड से p साइड में क्या होते हैं, इंटर करना शुरू कर जाते हैं। ठीक, द डेंसिटी ऑफ चार्ज नियर द जंक्शन इज हाई। अब देखिए जंक्शन के पास क्या है, चार्ज स्टोर है, तो आप क्या है, जो डेंसिटी है वो क्या है, चार्ज की हाई है, एंड डीकेज एक्सपोनेंशियली विद द डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ क्या है, इधर एक्सपोनेंशियली क्या होगी, डीके होते चली जाएगी। ठीक, दस द चार्ज इज स्टोर ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन व्हेन फॉरवर्ड बायस। ठीक, तो जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेगा तो दोनों तरफ क्या है, चार्ज स्टोर हो गया है। तो जब दोनों तरफ, कल बताया कि ना पी और एन क्या करते हैं, प्लेट की तरह काम करते हैं, तो दोनों चाहे चार्ज स्टोरेज का मतलब क्या है, कैपेसिटर की तरह काम करना शुरू कर दिया गया है। ठीक, तो वही लिखा गया कि 10 चार्ज इज स्टोर ऑन बोथ साइड ऑफ द जंक्शन व्हेन फॉरवर्ड बायस, मतलब ये फॉरवर्ड बायस रहेगा तो दोनों साइड जंक्शन के चार्ज क्या होंगे, स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, इन्हीं चार्ज के स्टोर होने की वजह से इस कैपेसिटर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहते हैं। क्लियर ना, इसी की वजह से इसको स्टोरेज कैपेसिटेंस भी कहा जाता है। ओके, अब फिर देखिए क्या लिखे हैं, द अमाउंट ऑफ स्टोर चार्ज वेरीज विथ अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक, अभी हमें कितना पोटेंशियल अप्लाइड किए हैं, इसके हिसाब से क्या होगा, ये जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं वो क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा बैटरी लगा दी है तो क्या करेगा, ज़्यादा मात्रा में होल इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करेगा। अगर कम पावर को लगाएं तो कम मात्रा में होल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। ठीक, तो वही लिखा गया है कि किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ओके, क्लियर हुआ चीज़, आगे बढ़ें। ठीक है, फिर कुछ लिखेंगे फिर आपको समझाएंगे। ठीक ना, देखिए स्टूडेंट, एक लाइन एक्सप्लेन करना मैं भूल गया था, स्किप कर दिया था। ठीक, अभी को जब इसको मिटा रहा था तब याद आया कि वाला लाइन एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। ठीक, तो उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज चार्ज कैरियर डिफ्यूज अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड प्रोग्रेसिवली रिकम्बाइंड। ठीक, जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, जंक्शन से दूर क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे और आपस में क्या होंगे, रिकम्बाइन होते रहेंगे। ठीक, होल इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन होते रहेंगे। ठीक, ये चीज़ आपको पता है, ये आप पीछे पढ़े भी हैं। ओके, डिफ्यूजन होगा जिससे क्या होगा, वो रिकम्बाइन होंगे। भाई होल और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक सर्टेन टाइम तक ही ना एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद उनको रिकम्बाइन होना ही होना है। ठीक, और जितने टाइम तक वो एग्जिस्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ टाइम कहते हैं। इसको पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो जो चार्ज कह रहे हैं वो क्या है, जंक्शन से दूर ऐसे डिफ्यूज होंगे, पी वाला इधर ऐसे जाएगा दूर और ये वाला ऐसे इधर आएगा, एन से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आएगा। ठीक, और ये क्या होंगे, आपस में रिकम्बाइन होते रहेंगे। ओके, तो वही ये लाइन लिखा हुआ है। ठीक ना, और जो रिकम्बाइन के पहले उनका जो टाइम होगा जब तक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं होल इलेक्ट्रॉन, वही क्या होगा, उनका लाइफ टाइम होगा। ओके, तो फिर आगे लिखते हैं और फिर आपको बताएंगे। ठीक ना, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि सो द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, जिसको हम लोग DQ कर रहे हैं, स्टोर्ड आउटसाइड टू द डिप्लीशन रीजन टू द चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, DV कर रहे हैं, इज अप्लाइड। दैट इज जो CD होगा, जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस CD है वो DQ/DV के बराबर होगा, जहाँ DQ क्या है, चेंज इन नंबर है किसका, माइनॉरिटी कैरियर का, जो डिप्लीशन रीजन के आउटसाइड में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और DV क्या है, चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज है। ठीक, जो हम लोग वोल्टेज फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रहे हैं वही क्या, उसी में जो चेंज है वो है। ठीक, जैसे देखिए ये क्या है, जो C होता है वो क्या होता है, Q/V के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस डेवलप हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, जो चार्ज क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन के बाहर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और वो किसके वजह से स्टोर हो रहा है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे जैसे वोल्टेज को वेरी करेंगे वैसे चार्ज का संख्या भी वेरी करेगा। ठीक, तो इस वजह से वेरिएशन इन चार्ज मतलब DQ, और ये क्या है, वेरिएशन इन वोल्टेज का रेशियो जो होगा उसको हम लोग CD का दिए। ठीक, अब देखिए माइनॉरिटी कैरियर क्यों लिखे हैं, इसको एक बार और बता देते हैं, पीछे बताए हैं, पीछे देखिए इसे बता चुके हैं ना, ये क्या है, PN जंक्शन है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, N साइड में जो इलेक्ट्रॉन क्या था, मेजॉरिटी चाहिए कैरियर था, उसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो क्या होगा, ये निगेटिव टर्मिनल इसको धक्का देगा, तो P साइड में ऐसे आ गया, तो P साइड में ये क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर काम करेगा, और साथ ही साथ P साइड में जो होल था वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसको धक्का देगा, तो इसमें चला जाएगा, तो N के लिए क्या करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का काम करेगा। ठीक, अब अगर ये वोल्टेज हम घटा बढ़ा रहे हैं तो उसी के हिसाब से क्या होगा, इसका जो चार्ज यहाँ आउटसाइड द डिप्लीशन रीजन स्टोर हुए हैं वो क्या होंगे, घटे बढ़ेंगे। ठीक, तो जो चेंज इन नंबर होगा DQ, ये किसके हिसाब से वेरी करेगा, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है उसमें जो चेंज होगा उसके हिसाब से वेरी करेगा, तो इस वजह से DQ/DV को हम लोग क्या कर देते हैं, CD कर देते हैं। ठीक, नॉर्मली इंटर में आप पढ़े हैं C = Q/V।
ये तो इंटर में आप पढ़े ही हैं, ठीक। तो उसी चीज़ को हम लोग इस तरह चेंज के फॉर्म में दिखा देते हैं, ठीक। क्लियर है चीज़। अब हम लोग सी डी के वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक। जैसे कल सी टी के वैल्यू को डिराइव किए थे वैसे अब सी डी के वैल्यू को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, इफ टाउ बी द मीन लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक। जो टाउ है अगर उसको हम मान लें कि मीन लाइफ टाइम है किसका, चार्ज कैरियर का, इलेक्ट्रॉन और होल का, ठीक। क्यों मीन लाइफ टाइम कर रहे हैं, क्यों लाइफ टाइम नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ एक वर्ड छूट गया, मीन लाइफ टाइम, ठीक। क्यों लाइफ टाइम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बताया था ना कि यहाँ पे देखिए एक दो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एक दो होल तो है नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल है, ठीक। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल रहते हैं तो जो लाइफ टाइम उसको हम लोग मीन लाइफ टाइम के फॉर्म लिखते हैं, पीछे बता चुके हैं, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे मीन लाइफ टाइम लिखा है, ठीक। तो अब देखिए लिखे हैं कि अगर टाउ क्या है, मीन लाइफ टाइम है किसका, इलेक्ट्रॉन और होल का, तो जो करंट फ्लो होगा देन द फ्लो ऑफ करंट देन द फ्लो ऑफ चार्ज Q इल्स अ डायोड करंट I गिवन है, जो कैसे दिया जाएगा, I इक्वल टू Q बाई क्या होता है, लाइफ टाइम टाउ के बराबर होता है, ठीक। क्लियर ना। अगर ये क्या हो, टाउ जो है ये इलेक्ट्रॉन और होल का, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पे हैं इनका क्या है, लाइफ टाइम है। तो जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसके वजह से जो डायोड करंट बनेगा वो आई क्या होता है, क्यू बाई टाउ के बराबर होता है, और यहाँ क्यू इक्वल टू क्या होता है, टाउ इंटू आई हो जाता है, ठीक। देखिए पीछे भी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन होल ये जो हैं ये क्या है, डिफ्यूज होके जंक्शन से दूर गए, इलेक्ट्रॉन इधर से क्या हो, डिफ्यूज होके, इस वाले डिफ्यूज होके क्या हुआ, जंक्शन से दूर इधर गया है, और होल जो है वो क्या है, डिफ्यूज होके इस जंक्शन से दूर इधर गया है, ठीक। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन होल इस जंक्शन से डिफ्यूज होकर दूर जा रहे हैं, ठीक। तो ये हमेशा के लिए नहीं ना ऐसे पड़े रहेंगे, इनका तो कुछ लाइफ टाइम होगा, उसके बाद क्या करेंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। पीछे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया ना, जो भूल गया था एक्सप्लेन करना, दोबारा एक्सप्लेन किया ना कि क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एन रीजन में ये क्या होंगे, डिफ्यूज होकर इस जंक्शन से दूर गए हैं, और जो होल है पी रीजन में वो क्या है, इधर से डिफ्यूज होकर इधर एन रीजन में गए हैं, इस जंक्शन से दूर, जंक्शन तो यही ना बीच वाला, इससे दूर गए, ठीक। तो उनका कुछ लाइफ टाइम होगा, वो प्रोग्रेसिवली क्या करेंगे, रिकम्बाइन होते रहेंगे, ठीक। जब लाइफ टाइम उनका आएगा मतलब टाउ जितना होगा उसी के हिसाब से वो एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो उसके बाद क्या होंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक। तो वही चीज लिखा गया, जब रिकम्बिनेशन इसमें हो रहा है तो हम लोग टाउ के फैक्टर को भी क्या करेंगे, लाइफ टाइम को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक। इस वजह से टाउ को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। क्लियर है चीज, कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखिए क्यू के टर्म में वैल्यू को निकालनी है, हमको क्या चाहिए, डी क्यू बाई डी भी चाहिए, ठीक। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, हम लोग को पता है, पीछे पढ़े हैं, इस सेमेस्टर में भी आपको पढ़ना है, डायोड करंट का एक इक्वेशन होता है आई इक्वल टू आई नॉट, और ब्रैकेट में क्या होता है, ई टू द पावर वी बाई ईटा वी टी -1 के बराबर होता है, ठीक। आगे इसको पढ़ना है तो पेशेंस रखे रहेगा, आगे इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक। ये देखिए आई क्या है, डायोड करंट है, जब डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, और आई नॉट क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है। किसी किसी बुक में इसको IS से लिखता है, किसी किसी बुक में इसको IS से लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है सिंबल को लेकर, ठीक। और ई रेस टू ये क्या है, भी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं, और ईटा क्या होता है, आइडियलिटी फैक्टर होता है, ये दिया रहता है, ये एक फिक्स वैल्यू होता है, ठीक। आगे पढ़ाएंगे बताएंगे। और VT क्या है, इसको पीछे बता चुके हैं, न्यूमेरिकल भी इसमें कराए थे, टेम्परेचर इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है, ठीक। इसका जो वैल्यू होता है रूम टेम्परेचर पे 26 मिली वोल्ट होता है, ठीक, -1, ओके। अब देखिए अगर ये हम लोग का पीएन जंक्शन सिलिकॉन का भी है तो हम लोग को ये जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ डेवलप होगा 0.7, मतलब ऐसे समझिए कि अगर ये सिलिकॉन का भी आपका पीएन जंक्शन है तो हम लोग को इसको कंडक्ट कराने के लिए 0.7 या उससे ज़्यादा का क्या करना पड़ेगा, बैटरी लगाना पड़ेगा, ठीक। तो मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 0.7 का कम से कम लगाना पड़ेगा अगर सिलिकॉन का हमारा क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक। और जो ये VT होता है, ये VT क्या होता है, 26 मिली वोल्ट होता है, ठीक। ये VT क्या होता है, 26 मिली वोल्ट होता है, मतलब इसके कंपेरिजन में ये क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। ये तो अप्रॉक्सीमेट बताया ना कि सिलिकॉन का है तो उसको कंडक्ट कराने के लिए कम से कम इतना चाहिए, ज़्यादा क्या है, हम लोग इससे ज़्यादा वैल्यू यूज कर सकते हैं ना, ये तो कम से कम बताया ना। और इसका VT का वैल्यू क्या है, 26 मिली वोल्ट होता है, इसका मतलब ये जो V है ये VT से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक। जो V है वो क्या होता है, VT ज़्यादा होता है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, V इज ग्रेटर देन VT, ठीक। नॉर्मली जो एक छोटा सा सेल आता है जो घड़ी वगैरह में लगाते हैं हम लोग, वो 1.5 वोल्ट का रहता है, ठीक। तो वही देखिए इससे कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, तो इस वजह से लिख दिया है कि V जो है वो फॉर ग्रेटर है किससे, VT से। तो इसका मतलब क्या होगा,
यहाँ से जो ये e⁻v बाई ईटा वी टी है, ये क्या होगा 1 से बड़ा हो जाएगा। अरे भाई जब ये v वी टी से बड़ा है तो ये v बाई वी टी क्या होगा, नीचे वाला वैल्यू छोटा है और बड़े में वैल्यू में भाग दे रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, बड़ा आएगा। और ईटा का वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है, 1 2 जो रहेगा दिया रहेगा वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ओके, तो ये एक बड़ा वैल्यू होगा इसके कंपेरिजन में, 1 के कंपेरिजन में, ठीक। तो इस वजह से क्या करेंगे, 1 को नेगलेक्ट कर देंगे। क्लियर है ना। ये जब v वी टी से बड़ा है तो ये v के पावर ईटा वी टी क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो जब ये वैल्यू बड़ा है, ई के पावर वाला वैल्यू बड़ा है तो ये पूरा वैल्यू बड़ा होगा। तो जब ये पूरा वैल्यू बड़ा होगा तो वही लिखे हैं कि ई के पावर भी बाई ईटा वी टी जो होगा 1 से फर ग्रेटर होगा। इस वजह से इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। इतना चीज़ क्लियर, ठीक। अब क्या किए हैं, इस आई के वैल्यू को ले आके इसमें पुट कर दिए हैं। तो क्या लिखे हैं, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 कामा वी गेट, तो क्यू इक्वल टू ये वैल्यू आ गया, ठीक। इसको पुट कर दिया एक वैल्यू ले आके। अब देखिए हमको चाहिए का डी क्यू बाई डी भी चाहिए। तो क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए वी के रिस्पेक्ट में, तो डी क्यू बाई डी भी हो गया। ये टाउ आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, रिवर्स सेचुरेशन, सेचुरेशन करंट क्या, कांस्टेंट करंट, ठीक। आई नॉट ईटा। अब फिर इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, ई के पावर कुछ भी रहता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं और फिर इसको क्या करेंगे, इस पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। तो v के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और नीचे क्या होगा, बाई ईटा वी टी मिल जाएगा, ठीक। ये वैल्यू मिल गया। अब इसको हम लोग लेकर इसमें पुट करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, हम लोग को सी डी का वैल्यू मिल जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर, आसान है ना। ओके, देखिए स्टूडेंट यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे, ठीक। अब हम क्या किए हैं, जो इक्वेशन 3 था इसको यूज कर लिया है इस ऊपर दिए गए इक्वेशन में। तो क्या लिखे हैं, यूजिंग इक्वेशन 3 इन अबव इक्वेशन कामा भी है। तो इस पूरे वैल्यू की जगह ये जो वैल्यू आपका दिया है यहाँ पर आई नॉट ई टू द पावर v डिवाइडेड बाई ईटा वी टी, इसके जगह क्या किए, आई यूज कर लिए हैं। तो हम लोग को इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिल गया, डी क्यू बाई डी वी वाला, इसको इक्वेशन 4 कर दिए हैं, ठीक। अब क्या किए हैं, अब यहाँ से देखिए 1 मिनट चेक कर लें, नीचे आ रहा है, 1 मिनट, लेट मी चेक। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब इस इक्वेशन 4 को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में यूज कर लेंगे, सी डी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो क्या लिखे हैं, नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट, यहाँ से सी डी का वैल्यू टाउ आई अपान ईटा वी टी मिल गया, टाउ आई अपान ईटा वी टी मिल गया, ठीक। अब देखिए टाउ क्या है, मिन लाइफ टाइम दिया रहेगा, ठीक, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। ईटा क्या है, एक आइडियलिटी फैक्टर कांस्टेंट वैल्यू, वी टी भी क्या है, नॉन पैरामीटर है। मतलब ये जो सी डी है साफ ये क्या हो रहा है, ये आई पे डिपेंड कर रहा है। मतलब डायोड जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तो जो उसमें करंट रहेगा उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो देखिए लिखे हैं कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड करंट ऑफ द डायोड, ठीक। जब करंट घटेगा तो ये क्या होगा, जो सी डी आपका घटेगा, करंट बढ़ेगा, सी डी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। अब देखिए एक चीज़ और भी लिख दिए हैं, ये कभी कभी एग्जामिनर प्रैक्टिकल में पूछते हैं, ठीक। तो आपको जानकारी नहीं रहता है तो उससे क्या होते हैं, आप गलत बता देते हैं। ओके, इसको कल बताया भी था। देखिए क्या लिखे हैं, इन फैक्ट इन अ फॉरवर्ड बायस डायोड बोथ सी डी एंड सी टी आर प्रेजेंट, ठीक। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में डिफ्यूजन और ट्रांजिशन दोनों कैपेसिटेंस प्रेजेंट रहते हैं, बट सीडी जो होता है फर ग्रेटर होता है सीटी से, ठीक। टिपिकली जो सीडी का वैल्यू होता है, लिखे हैं टिपिकली सीडी इज मोर देन अ मिलियन टाइम ग्रेटर देन सीटी, ठीक। सीडी जो होता है फॉरवर्ड बायस में इस सीटी से मिलियन टाइम क्या होता है, ग्रेटर होता है। इस वजह से हम लोग फॉरवर्ड बायस में, सो इन फॉरवर्ड बायस डायोड सीटी में भी निगलेक्टेड, सीटी को निगलेक्ट कर देते हैं एंड वनली सीडी में भी कंसीडर, और क्या करते हैं, केवल सीडी को कंसीडर करते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग रिवर्स बायस डायोड की, रिवर्स बायस में जब डायोड हो तब बात करें तो लिखें सिमिलरली इन अ रिवर्स बायस डायोड बोथ सीडी एंड सीटी आर प्रेजेंट, ठीक। रिवर्स बायस में भी सीडी और सीटी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं दोनों, लेकिन बट सीटी इज फर ग्रेटर देन सीडी। लेकिन जो सीटी होता है, जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या जो डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस या जो स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस सीटी है, वो सीडी से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। हेंस इन रिवर्स बायस सीडी आर नेग्लेक्टेड एंड ओनली सीटी इज कंसीडर्ड। इस वजह से सीडी को नेग्लेक्ट कर देते हैं और केवल सीटी को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का जो जंक्शन कैपेसिटेंस वाला टॉपिक था वो पूरा का पूरा फिनिश हो गया, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको कोई सजेशन है तो उसको भी ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।